दोस्तों, इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ घर बैठे इंटरनेट के जरिए हो जाता है, चाहे टिकट्स बुक करने हो या दूसरे देश के बारे में जानकारी लेनी हो, सब कुछ घर बैठे बिठाए ही हो जाता है। अधिकतर हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हम वीडियो देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपका आईपी एड्रेस किस किस को पता चल गया होगा? कैसे पता लगाएंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है? कैसे इसके जरिए लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है? क्या मोबाइल से भी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है? आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आईपी एड्रेस और उससे जुड़े इन सवालों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। जब आप कोई कार या बाइक खरीदते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि नंबर प्लेट पर लिखा होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी वाहन से कुछ गलत काम करता है, जैसे कि एक्सीडेंट करना, तो इस नंबर के जरिए उस वाहन के मालिक तक पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार जब मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो हमसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है, तो भी एक नंबर दिया जाता है। और ये नंबर इसलिए मिलता है ताकि अगर कोई मोबाइल फ़ोन या उस नंबर से कोई गलत काम करता है तो उसका एड्रेस मिल जाए और उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। मोबाइल से जुड़े इस नंबर को ही आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी आईपी एड्रेस एक टेक्निकल टर्म है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। इसका मतलब नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं या उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो आईपी एड्रेस के जरिए ही होता है। तो इंटरनेट से जितने भी उपकरण कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो फ़ोन, कंप्यूटर या आईओटी डिवाइस हो, जैसे कि घड़ी, फ्रिज इत्यादि, सबको आईपी एड्रेस दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी डिवाइसेस को ये आईपी एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन देने वाली कंपनियों से मिलता है। इसी तरह से जब आप इंटरनेट या ऑनलाइन कनेक्शन को इस्तेमाल करते हो, जैसे कि वाईफाई, तो इंटरनेट चलाते वक्त आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। फिर आप जब जो भी वेबसाइट एक्सेस करोगे या उस पर जाते हैं तो हर वेबसाइट के पास ये जानकारी पहुंच जाती है कि आप कौन हैं, किस ब्राउज़र से हैं और कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको ये भी पता चल जाता है कि यूज़र का आईपी एड्रेस क्या है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनियां खुद आईपी एड्रेस बनाती हैं? अगर नहीं बनाती हैं तो फिर ये कहाँ से लेती हैं? हम आपको बता दें कि ये आईपी एड्रेस कंपनियों को IANA एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है। IANA एक इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है। ये पूरी दुनिया में सबको आईपी एड्रेस प्रदान करती है और ये इस बात का भी रिकॉर्ड रखती है कि किसको कौन सा आईपी एड्रेस प्रदान किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि कैसे IANA एजेंसी आईपी एड्रेस प्रदान करती है। अगर आप IANA के वेब पेज पर जाएंगे तो आपको नंबर रिसोर्सेज में आईपी एड्रेस एंड AS नंबर दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने पूरी दुनिया को 5 क्षेत्रों के हिसाब से बांटा हुआ है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि शामिल हैं। ये आप सब जानते हैं कि एशिया में भारत भी आता है। तो इस क्षेत्र को IANA ने EPNIC के नाम से बनाया हुआ है। यानी जितने भी इंटरनेट देने वाली कंपनियां भारत में हैं, चाहे वो जियो हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, सभी को आईपी एड्रेस यही प्रदान करेंगी। EPNIC के पास रिकॉर्ड होता है कि उसने किसको कौन सा आईपी एड्रेस दिया है। अगर आप EPNIC के पेज पर सर्च करेंगे तो वहां आपको हु इज एंड वेबसाइट दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर आप जब किसी का आईपी एड्रेस डालेंगे तो ये बता देगा कि ये आईपी एड्रेस किसको दिया गया है। इसके साथ आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस किस जगह का और किस कंपनी का है। अब अगर आपको ये पता करना है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है जो आपको मिला हुआ है, तो वो कैसे पता करेंगे? इसके लिए आप गूगल पर जाकर व्हाट इज माई आईपी लिखकर सर्च करें तो आपको आपका आईपी पता चल जाएगा। यानी ये आईपी आपको असाइन किया हुआ है। अगर आप कोई भी काम करते वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इस आईपी एड्रेस की मदद से आपको ट्रैक किया जा सकता है कि आपने किस किस वेबसाइट पर कब कब विजिट किया। आपके नॉलेज के लिए बता दें, आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी वो आईपी होती है जो कभी बदलती नहीं है, यानी यूज़र इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका आईपी एड्रेस कभी नहीं बदलेगा। भारत में लोगों को डायनेमिक आईपी मिलती है, यानी वो आईपी जो बदलती रहती है। IANA से ये आईपी पैसों से खरीदी जाती है। मान लीजिए जियो के पास 300 आईपी एड्रेस हैं, परंतु उसको 400 लोगों को आईपी एड्रेस देने हैं। जियो को ये पता होगा कि ये 400 लोग एक साथ एक समय पर इंटरनेट का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, इसीलिए जियो कंपनी अपना आईपी एड्रेस बचा लेती है। यानी जब एक यूज़र इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तब एक यूज़र की आईडी दूसरे को दे दी जाती है। फिर जब दूसरा यूज़र इंटरनेट ऑन करेगा तो उसको एक नया आईपी दे दिया जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक दिक्कत आती है। जब सब लोग इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो फिर कैसे सबको आईपी एड्रेस दिया जाएगा? ऐसे में सर्वर डाउन हो जाता है, उसके
उसकी मेंटेनेंस होने लगती है या फिर कुछ समय के लिए इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे कुछ यूज़र वापस चले जाते हैं और फिर आईपी लोगों को मिलने लगती है ना ये मज़ेदार बात। अब सवाल ये उठता है कि आईपी की मदद से कैसे मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है या उसकी लोकेशन का पता चलता है। तो दोस्तों, INE की मदद से पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति कहाँ है और किस देश में रहता है, उसकी सिटी कौन सी है, लेकिन उसकी रियल टाइम लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईपी किसी भी यूज़र को मिल सकती है। आईपी एड्रेस किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो एयरटेल, वोडाफोन या जियो हो, उस कंपनी के पास उस आईपी एड्रेस का डाटा भी होता है जिसे वो मेंटेन करता है कि किस टाइम से किस टाइम तक यूज़र ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम क्या है। इस व्यक्ति का नाम आधार कार्ड या वोटर आईडी के ज़रिए जो सिम देते वक्त लिया जाता है उसके ज़रिए पता लगाया जा सकता है। इससे सिम का नंबर और उस व्यक्ति के घर का पता चल जाता है, परंतु ये सबको नहीं दिया जाता। इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर या ISP का हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सब बताया जाता है। किसी व्यक्ति या वेबसाइट की मदद से हम किसी की रियल टाइम लोकेशन पता नहीं कर सकते। ISP अपने लेवल पर डाटा को मेंटेन करती है कि किस डेट पर किस टाइम यूज़र ने इंटरनेट इस्तेमाल किया था, लेकिन ISP इन सब डाटा को प्राइवेट रखती है। तो दोस्तों, इस प्रकार मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट इस्तेमाल करने पर उसके IP एड्रेस की मदद से ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति के रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप इस जानकारी के बारे में पहले से जानते थे? अपने सुझाव हमें कमेंटों में ज़रूर भेजें और अगर नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।